हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 701 की ऑडिट मैटर जो कि हम कम्युनिकेट करते हैं ऑडिट रिपोर्ट में। जो ऐसे 700 की सीरीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। इससे आपका 9 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। की ऑडिट मैटर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 3 टॉपिक है। पहला है आपका डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। उसके बाद की ऑडिट मैटर जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है किन किन चीज़ों का। उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे कि ऑडिट मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में कैसे हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको याद करना है कि ऑडिट मैटर क्या होता है और कि ऑडिट मैटर जो है वो हम TCWJ को जो कम्युनिकेट करते हैं वो। ओके बच्चों, देखते हैं कि ऑडिट मैटर क्या होता है। कि ऑडिट मैटर एक ऐसे मैटर होते हैं जो कि ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट मैटर है जो कि उसको बताने चाहिए, मतलब जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। To key audit matter is the matter which our auditor professional judgment are a most significant matter in audit of the financial statement. सेकेंड है आपका डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करेगा। तो देखो, कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर जो है वो ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा प्रोफेशनल जजमेंट। तो देखिए, which matter is the key audit matter is depend upon the auditor professional judgment. However, while exercising his professional judgment, auditor shall consider at least the following. 3 हैं जो कि आपको कंसिडर करने हैं ऑडिटर को। पहला, वो एरिया जहाँ पे रिस्क ऑफ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट जहाँ पे है ज़्यादा है, वो एरिया जहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट ने ज़्यादा जजमेंट यूज़ किया है, ज़्यादा क्या किया है, एस्टिमेट यूज़ किया है। और वो सिग्निफिकेंट इवेंट या फिर ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वो सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है और वो एफेक्ट करते हैं ऑडिट को। ठीक है, तो एरिया वेयर हाई रिस्क ऑफ ए मैटेरियल मिसस्टेटमेंट, एरिया वेयर हाई मैनेजमेंट जजमेंट आर यूज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हाई एस्टिमेट अनसर्टेनिटी इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर द लिटिगेशन और ऑडिट जजमेंट आर यूज्ड। उसके बाद आपका सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि अफेक्ट करता है ऑडिट को। उसके बाद की ऑडिट मैटर को आप कब डिटरमाइन करोगे, एट द एंड फेज ऑफ द ऑडिट, ऑडिट के एंड फेज में। अब कब की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट किया जाता है। पहला, जब लिस्टेड कंपनी का क्या हो रहा है, ऑडिट हो रहा है। दूसरा, लॉ एंड रेगुलेशन ने बोला है तब, या फिर ऑडिटर के हिसाब से उसको कम्युनिकेट करना चाहिए तब। अब हम देखने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है कि ऑडिट मैटर जो है वो किसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। बच्चों, वो 4 चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप ऐसे 705 में मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना है तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। गोइंग कंसर्न पे रिपोर्टिंग करनी है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। या फिर किसी इंडिविजुअल मैटर पे आपको सेपरेट ओपिनियन देना है तो वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ए मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर एस 705। और दूसरा, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड, reporting on a going concern assumptions and a separate opinion on a individual matter. उसके बाद की ऑडिट मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला, हम हेडिंग डालते हैं कि ऑडिट मैटर, क्या डालते हैं कि ऑडिट मैटर हेडिंग। इन अ सेपरेट सेक्शन ऑडिटर गिवन हेडिंग की ऑडिट मैटर। दूसरा, डिफाइन करते हैं कि ऑडिट मैटर को। सेकेंड में हम क्या करते हैं कि ऑडिट मैटर को डिफाइन करते हैं कि ऑडिट मैटर इज द मैटर विच आर ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट इज सो सिग्निफिकेंट मैटर इन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट में ऑडिटर बोलता है कि ऑडिट मैटर जो है वो कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि ऑडिट मैटर कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है किसी इंडिविजुअल मैटर पे, ये एडिशनल ओपिनियन होता है। तो की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर, इट इज़ अ सेपरेट ओपिनियन। उसके बाद सब हेडिंग में वो 3 चीज़ बोलेगा ऑडिटर। अप्रोप्रिएट सब हेडिंग में क्या बोलेंगे कि वाई मैटर आर कंसिडर एज ए की ऑडिट मैटर, इस मैटर को की ऑडिट मैटर क्यों कंसिडर किया गया है। हाउ दिस मैटर इज़ एड्रेस, इस मैटर को कैसे एड्रेस करेंगे। और अगर मैनेजमेंट ने इस मैटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा के रखा है तो ऑडिटर उसका क्या देगा, रेफरेंस देगा। तो रेफरेंस ऑफ ए मैनेजमेंट डिस्क्लोजर इफ एनी अमाउंट की ऑडिट मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद कम्युनिकेटिंग टू की TCWG, ये कहता है कि अगर ऑडिटर आपको की ऑडिट मैटर ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट करने से पहले आपको ये बात बतानी पड़ेगी, कम्युनिकेट करनी पड़ेगी TCWG को। किसको बतानी पड़ेगी, TCWG को बतानी पड़ेगी। और अगर लिस्टेड कंपनी का केस है
और वहाँ पे की ऑडिट मैटर नहीं है, ऑडिटर फिर भी आपको ये बात कम्युनिकेट करनी पड़ेगी TCWG को। बिफोर कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन ऑडिट रिपोर्ट द ऑडिटर शेल कम्युनिकेट दिस मैटर टू द TCWG। दूसरा, इन केस ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी इफ देयर इज एनी नो की ऑडिट मैटर, कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है, देन ऑडिटर शेल कम्युनिकेट दिस मैटर टू द TCWG। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।